हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 14 पॉलीगन्स एक्सरसाइज 14B क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 14B की सेकंड वीडियो है। बच्चों, क्लास 8 के जितने भी मैंने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ चैप्टर 14 की जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उनको स्टार्टिंग से देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, फार्मूलेज हैं, तो फार्मूलों को मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो ये क्वेश्चन है आपको आराम से समझ आ जाएंगे। तो हम क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 है, क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज़ 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड डस इट हैव। अब बच्चों यहाँ पर हमने साइड निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। अब बच्चों जैसे साइड निकालने के लिए हमें क्या था कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाते थे जिसका क्या था 360/n डिग्री। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि हम ये एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला निकाल के ये निकाल सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने n निकालना है तो n हमारा इधर चले जाएगा और एक्सटीरियर एंगल इधर आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, ये वाला फार्मूला निकाल के लगा के हम ये क्या है अपनी साइड, जिससे साइड्स मतलब साइड्स को हम कहते हैं n कहते हैं, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए। अब हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। अब इंटीरियर एंगल में एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, फिर हम नंबर ऑफ साइड्स आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से दिया हुआ यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना दिया, 108 डिग्री। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल का हमें क्या चाहिए, इंटीरियर एंगल दिया, एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या करें, हमें इंटीरियर एंगल फार्मूला दिया ना 180 माइनस इंटीरियर एंगल, वही यहाँ पर हम लगा देंगे। एक्सटीरियर एंगल हमारा 12 जगह, इंटीरियर एंगल की जगह हम लगा देंगे इंटीरियर एंगल लिख देंगे। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, अब 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना है, 108 डिग्री, तो माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर इस तरह से ये फार्मूला बनता है। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल, या तो ये वाला फार्मूला पुट कर दो। ठीक है, या आप ऐसे लिख दो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, वो कितना होता है 360/n डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल गया 72 डिग्री, 360/n डिग्री आ गया ये। अब n की वैल्यू, n यहाँ हमारा यहाँ चले जाएगा और एक्सटीरियर एंगल जो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। या तो आप इस तरह करो, या मतलब कि आप डायरेक्ट इसके ऊपर फार्मूला लगा के भी इसको कर सकते हो, अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 72 डिग्री। अब ये किस पे जाएगा, किस पे जा सकते हैं, 6 के टेबल चल जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 0 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। अब 6 6 ज़ा 36, 60 आ गए यहाँ पर। अब ये किस पे जाएगा, 12 पे चलेगा, 12 5 ज़ा 60 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो क्वेश्चन 8 है, उसके n की वैल्यू क्या आ गई, 5। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी हो गई। क्वेश्चन 9 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 135 डिग्री, हाउ मेनी साइड डस इट हैव। अब बच्चों ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 की तरह आपने बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो हम एक्सटीरियर एंगल को निकालेंगे पहले। तो ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया होता है तो आपने हमेशा पहले एक्सटीरियर एंगल को निकालना है।
देखो क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा सा आपको लग रहे होंगे कि यहाँ भी डिफरेंट है, ज्योमेट्री है। तो बच्चों ज्योमेट्री में जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितने आप क्वेश्चन करोगे वो तभी आपको समझ आएगा। आप एक्सरसाइज 14A की मैंने वीडियो बनाई है, स्टार्टिंग से वो वीडियो देखिए तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजिली लगने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर मैंने क्या है, फार्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब 135 इंटीरियर एंगल है। अब हमें नंबर ऑफ़ साइड्स निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल का फार्मूला कहता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। अब हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वहाँ पर जहाँ एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं वहाँ पर लिख देंगे इंटीरियर एंगल, राइट। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, माइनस किया, यहाँ पर 0 से 5 लेस नहीं हो सकता, कैरी किया, 10 में से 5 लेस किया 5, यहाँ पर आ गया 7, 7 में से 3 लेस किया 4, 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब आप चाहे डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, ठीक है ना, n = 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। बच्चों ये एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जब हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, जब हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है बच्चों। अब हमने n निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स इन्होंने पूछे ना, हाउ मेनी साइड्स डस इट हैव, इसका मतलब हमने n को निकालना है। तो n हमारा एक्सटीरियर एंगल की जगह आ गया और जो एक्सटीरियर एंगल को हमने n की जगह लिख दिया, ठीक है ना। इस तरह से ये फार्मूला हमारा बना, ठीक है। अब जैसे आप पहले की तरह भी कर सकते हो, जैसे तरह फार्मूला लगा के भी कर सकते हो। अब 360, अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, 5 के टेबल पर जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर 1 10, 5 2 ज़ा 10, 9 8 ज़ा 72। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 8 आ गई क्वेश्चन 9 की, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को निकालना है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन ऑप्शन में है कि नहीं है। यस, ऑप्शन में है, 8 आंसर आया था। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी, जिसके आगे जो है 8 आंसर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। अब बच्चों क्वेश्चन 10 है, इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का थ्राइस है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, और यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, थ्राइस है। तो हम यहाँ पर लिखें लेट एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया हमारे पास, x डिग्री, और इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया, 3x डिग्री, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं। तो हमारे पास पहले क्या आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल आना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे नहीं करेंगे, 180 माइनस इंटीरियर एंगल जो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारे पास एंगल हमने सपोज कर लिए हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, x डिग्री 180। अब यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है, 3x डिग्री। अब हम x की वैल्यू को इधर ले आएंगे, x + 3x = 180 डिग्री, ठीक है। 4x डिग्री आ गया, 180। अब हम x की वैल्यू निकालें, x डिग्री = 180/4, राइट। अब किस पे जाएगा ये, 4 4 जा 16, रिमाइंडर टू 20, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या निकाला है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, हमने नंबर ऑफ साइड्स ही निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया, 45 डिग्री। क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल को x माना था, तो x की वैल्यू क्या है, 45, तो 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। 360 अपॉन 45। अब किस पे जाएगा ये, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा
10। अभी हमने सॉल्व किया था ना क्वेश्चन 8 में, सेम वैसे ही है, 9 8 ज़ा 72। तो n की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 8 आ गई, और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। बच्चों क्वेश्चन 11 करेंगे। क्वेश्चन 11 क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। अब बच्चों यहाँ पर डेकागन दिया गया है, उसके हमने इंटीरियर एंगल बताना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, 180। इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हमें चाहिए पहले, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए अब हमें पता क्या है, रेगुलर डेकागन है, तो डेकागन है तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, n इक्वल वो हमारे पास हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला कहता है 360/n। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आया 360/n डिग्री आया। ठीक है, 360, n की वैल्यू क्या है 10, 0 से 0 कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया 36 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे रेगुलर डेकागन, हाँ, ईच इंटीरियर एंगल, तो वो क्या होता है हमारे पास 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, बस 180 माइनस 36, तो 10 में से 6 लेस गया 4, यहाँ पर आ गया 7 में से 3 लेस गया 4 और 1 एज इट इज़ 144 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन 11 का जो इंटीरियर एंगल जो उन्होंने पूछा था कितना आ गया 144 डिग्री, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 11 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब बच्चों हम क्वेश्चन 12 करेंगे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। अब बच्चों यहाँ पर हेक्सागन दिया गया है। ठीक है, तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, n। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 6 होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पूछा गया। अब बच्चों यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगा देंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है हमारा 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब n की जगह हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर 12 में से 4 लेस गया 8। अब बच्चों यहाँ पर देखो फार्मूला कैसे दिया हुआ है, आंसर कैसे दिया हुआ है, 6 राइट एंगल्स 8 राइट एंगल। अब हमें पता है राइट एंगल को क्या कहते हैं 90 डिग्री कहते हैं, राइट एंगल ऐसे बनता है ना, तो ये कौन सा होता है हमारा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 8 आ गया, ये तो देखो अगर आपके पास, आपने देखना है कि ऑप्शन में आंसर कैसे दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इसको 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री कितना आ जाएगा 720 डिग्री आ जाएगा। अदरवाइज आपने 8 आया और 90 डिग्री क्या होता है राइट एंगल्स, तो यहाँ पर राइट एंगल्स लिख दिया। ठीक है, अब ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो जिस तरह से आंसर होगा वैसे ही आपने यहाँ पर देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में जैसे आंसर होगा वैसे ही हमने लिखना है। अगर 720 दिया तो 720 भी हमने ऑप्शन में टिक कर देना है, ऐसे दिया तो हमने इस तरह से ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, आपको समझ आ गया ये 8 राइट एंगल्स कैसे आया। 90 डिग्री को क्या कहते हैं राइट एंगल कहते हैं, तो इन्होंने 8 और इसके साथ मल्टीप्लाई राइट एंगल्स हमने लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है, बी में दिया हुआ है 8 राइट एंगल्स, राइट बच्चे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a regular polygon is 1080 degree. What is the measure of each of the interior angle? अब हमने बच्चों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, हमने यहाँ पर क्या था नंबर ऑफ साइड्स निकाली थी। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा आपको। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब बच्चों कितना दिया हुआ है 1080 डिग्री। अब इसका फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूले को यहाँ लिखेंगे। देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का
मेजर निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होगी तभी हम निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम n निकालेंगे और इसका फार्मूला कहते हैं, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे जो ये हमने लिखा था 2n - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इक्वल टू 1080। राइट बच्चों। अब हमने यहाँ पर 90 को इधर ले जाएंगे, 2n - 4। अब बच्चों यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 90 है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गए तो सीधा उसमें चले जाएगा, तो डिवाइड में चले जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 90 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में चला जाएगा। तो 1080 अपॉन 90, 0 से 0 कट गई तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 12 डिग्री आ गए यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, -4 है तो यहाँ पर जाके अब हम n की जो टर्म से एक साथ कर लेंगे, बिना n के टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2n = 12, -4 है यहाँ पर +4 आ गया। तो यहाँ पर हमारे इधर स्पेस कम है तो चलो कोई नहीं, इधर लिख देती हूँ। 2n - 16 आ गया, n = 16 अपॉन 2, 2 × 8 = 16। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है बच्चों। अब हमने देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास पूरा दिया गया है, हमारे पास सम ऑफ ऑल इंटीरियर। अब इसको हमने ईच एंगल को निकालना है। अब बच्चों ये क्या है, सभी जो इंटीरियर एंगल्स है ना उनका सम है। हमने क्या करना है, ईच एंगल निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड आ गई, तो हमने ईच एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है बच्चों। ऐसे ही होते हैं ना, जब हमारे पास यहाँ पर दिया हो गया तो हम क्या करेंगे, साइड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1080 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स क्या, 8 आ गई। तो 8 × 1 = 8, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा 28। तो 8 × 3 = 24, रिमाइंडर 4 40, 8 × 5 = 40। तो हर जो इंटीरियर एंगल है वो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री होगा। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। हाँ, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इस एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन है। बिल्कुल बच्चों ये सेम ऐसे ही है, अभी हमने ऊपर किया था ना फॉर्मूला 10th, वैसे ही है जो क्वेश्चन किया था हमने। तो इसमें क्या है, पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से एक्सीड है, एक्सीड मीन्स ग्रेटर है 108 डिग्री। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेट एक्सटीरियर एंगल, हमने क्या मान लिया, x डिग्री। अब इंटीरियर एंगल क्या हो गया, ग्रेटर है 108 डिग्री इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर क्या आएगा, x + 108 डिग्री। एक्सीड मीन्स ग्रेटर है, ठीक है। अब बच्चों हमने यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए। इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होगा, या एक्सटीरियर एंगल चाहिए ना हमें। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हमारा x डिग्री हमने माना है, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल क्या है, x + 108 डिग्री। अब बच्चों यहाँ ब्रैकेट के पहले क्या माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x माइनस 108 डिग्री। अब x की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो x प्लस x डिग्री आ गया और यहाँ पर 180 माइनस 108, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x डिग्री आ गया और 180 में से 108 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 72/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल को हमने क्या माना था,
एक्स, तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया। हमने क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं ना, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अब बस एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, तो आप चाहे तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लिख दो, ठीक है ना, वो मैंने आपको अभी बताया ही है कि कैसे हमने एन को निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहे तो ईच एक्सटीरियर एंगल करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एन इक्वल टू 360 अपॉन 36 बन जा 36 0। तो n कितने आ गई, नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। और ये कौन सी ऑप्शन में है, 10 डी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 14 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 14B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। बच्चों वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों अगर आप क्लास 8 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15 क्वाड्रिलेटर।